नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। देखिए दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का परिचय और उसके उपयोग। तो कंप्यूटर क्या है और उसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये जो सीरीज़ है आपकी सारे एग्जाम जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए या फिर जो आपको थ्योरी लिखने वाले एग्जाम, विशेषकर सीपीसीटी के अगर एग्जाम है तो उसमें भी आपको काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर हम नॉर्मली देख सकते हैं। देखिए, जैसे आप कंप्यूटर देखते हो तो आपको इस प्रकार से एक स्क्रीन दिखाई देती है और उसके बाद एक सीपीयू दिखाई देता है। उसके बाद आपको कीबोर्ड और एक होता है माउस। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखाई देती है। तो देखिए, कुछ चीजें होती है, जैसे आपको अगर कोई काम बोला जाए तो काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन चाहिए। मतलब आपको काम क्या करना है वो सारी चीजें आपको चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, वो उसको सोचोगे, विचारोगे और उसके बाद उसका आंसर दोगे। तो कितनी चीजें हो रही, एक तो पहले डाटा आपके पास में आया, मतलब जो काम करना है वो आपके पास में आया, फिर प्रोसेसिंग हुई और फिर आपने आउटपुट यानी कि आपने बताया उसका आंसर। उसी प्रकार कंप्यूटर भी एक प्रकार से क्या है, मनुष्य की तरह ही काम करता है। तो उसमें कुछ चीजें होती है डाटा को इनपुट देने के लिए, जो जाता है सीपीयू में, ये देखिए कीबोर्ड माउस से। उसके बाद सीपीयू में प्रोसेस होता है और फिर मॉनिटर में जाता है। तो हम तीन चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, कंप्यूटर क्या करता है, एक प्रकार से इनपुट लेने का काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है और आउटपुट देने का काम करता है। तो इनपुट किस किस प्रकार से लिया जा सकता है, माउस से, कीबोर्ड से, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, इस प्रकार से बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। और उस दिए गए इनपुट को वो रॉ डेटा यानी कि कच्चा मटेरियल के रूप में यूज करता है और उस सीपीयू में प्रोसेस करता है जो भी उसका आउटपुट आना है, और आउटपुट को कहाँ प्रदर्शित कर देता है, आउटपुट डिवाइस के द्वारा। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है, मुख्य रूप से मॉनिटर होती है और एक होती है प्रिंटर। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, जब आपको ऑडियो सुनना है तो आप साउंड बॉक्स का यूज करते हैं, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। तो हम कंप्यूटर को एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा का इनपुट प्राप्त करती है और उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट को प्रदान करती है। तो ये हम बोल सकते हैं कंप्यूटर मशीन के बारे में। और जान लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा इनपुट प्राप्त करता है, उसको प्रोसेस करता है और साथ में वो रिजल्ट को प्रदान करता है। ठीक है, और ये काम कौन कराता है उसके द्वारा, यूजर। मतलब यूजर जो निर्देश दिया जाए, यूजर के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा वही उसके द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। अगर यूजर कोई निर्देश नहीं देता है तो कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो वो हम आगे विस्तार से जानेंगे, पर फिर भी हम देख सकते हैं। देखिए, इसमें हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं यानी कि दस्तावेज बना सकते हैं, ईमेल भेजने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, गेम खेलने के लिए, वेब ब्राउज यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, सारी चीजों के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। पर कंडीशन है, यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाना चाहिए। जब तक कि उसको इंस्ट्रक्शन या निर्देश नहीं दिए जाएंगे कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। इसके अलावा हम कंप्यूटर शब्द की बात करें तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, देखिए अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से हुई है। अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गणना करना। आप अगर बात करें हम पुराने समय की, जब शुरुआती कंप्यूटर का विकास हुआ था तो उस समय इसका नॉर्मल यूज होता था गणना करने के लिए। परंतु आज की डेट में अगर देखें हम तो आज की डेट में गणना करने तक सीमित नहीं रह गया है कंप्यूटर। कंप्यूटर आज की डेट में वर्सेटाइल यानी कि हर जगह इसका यूज किया जा रहा है। छोटे सी जगह से लेकर बड़े बड़े जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, मौसम विज्ञान, सारी जगह इसका यूज किया जा रहा है। तो आज की डेट में सिर्फ गणना करना इसका उपयोग नहीं है, आज की डेट में इसका उपयोग है जो वर्सेटाइल हो गया है। तो हम सीधे बात करें तो कंप्यूटर एक प्रकार से बहुत मतलब पावरफुल डिवाइस है जिसके द्वारा देखिए हाई स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंतर्गत होती है। उसकी विशेषताएं अब हम बता सकते हैं। देखिए, उसकी स्पीड इतनी होती है कि हम आदेश दें और तुरंत उसका आउटपुट दे देता है। ठीक है, नैनो सेकंड से भी कम समय में वो है अपनी जो है प्रोसेस को करता है और आउटपुट प्रदान करता है। ऑटोमेटिक चलता है, अगर उसको एक बार इनपुट प्रदान कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक पूरा काम कर लेता है, बार बार उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी कैपेसिटी बहुत होती है, यानी कि आप 24 घंटे भी अगर काम कराओगे तो वो क्या है, 24 घंटे के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी जब शुरुआती दौर पर थी। ठीक है, शुद्धता यानी कि एक्यूरेट, अगर यूजर के द्वारा डाटा इनपुट सही दिया गया है तो वो ऑटोमेटिक उसका सही आंसर प्रदान करेगा। अगर यूजर के द्वारा इनपुट गलत दिया गया है तो वो उसका आंसर गलत देगा। सार्वभौमिक, मैंने बताया आज की डेट में कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, यानी कि छोटी सी जगह, एक स्टूडेंट से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तक कंप्यूटर का यूज हो रहा है। विश्वसनीय, विश्वसनीय यानी कि भरोसेमंद है। अगर इसमें हम डाटा सुरक्षित रख दे तो वहां पे वो सुरक्षित रहेगा। कब तक, जब तक कि हमारे द्वारा किसी के द्वारा डिलीट ना किया जाए। तो ये सारी चीजें इसकी
विशेषता हो गई, और ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहती है। मतलब कंप्यूटर जो है आज की डेट में गणना करने तक सीमित नहीं रह गया है। हालांकि कंप्यूट का जो अर्थ है गणना करना है। अब कंप्यूटर जो कंप्यूट है, कंप्यूट के प्रत्येक अक्षर का मतलब क्या होता है वो हम सारी चीजें यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए ये लिखा आपके सामने कंप्यूट का पूरा, ये देखिए ये पूरा लिखा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना, ठीक है। ओ का मतलब क्या है, ऑपरेटिव, और ऑपरेटिव का मतलब होता है क्रियाशील, ये क्रियाशील है। और एम का मतलब मशीन्स होता है। और यहाँ देखिए हम देख सकते हैं, देखिए मैकेनिक्स हम बोल सकते हैं इसे, यांत्रिकी। इसके अलावा पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग मतलब होता है प्रक्रिया। यू का मतलब होता है यूजफुल, मतलब उपयोगी। और टी का मतलब होता है देसारस। और यहाँ देखिए ये हम देख सकते हैं शब्दकोश, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसे। और ई का मतलब होता है एक्सटेंसिव, यानी कि विस्तृत है। तो ये सभी का मतलब एक तरीके से कर दिया जाए तो हमारा जो बन गया है कंप्यूट, और कंप्यूट से ही निकल कर आया क्या, कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर कितना विस्तृत है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर तो हमने देख ली क्या काम करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य रूप से तीन चीजें होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली जो होती है मशीन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। दूसरी चीज होती है सॉफ्टवेयर, यानी कि जो प्रोग्राम्स होते हैं। और तीसरी चीज होती है यूजर, यूजर यानी कि हम। अब देखिए जैसे यूजर है, यूजर मशीन से काम कैसे करा पाएगा, ये चीज हम मतलब जो है करवाने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है। तो ये मशीन से काम कराने के लिए, क्योंकि मशीन तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, उसमें काम कैसे करोगे। तो उसमें काम कराने के लिए उसमें एक प्रोग्राम्स का समूह इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो उसको कलेक्शन को बोलते हैं, प्रोग्राम्स के कलेक्शन को, या सॉफ्टवेयर के कलेक्शन, हम एक प्रकार से बोल सकते हैं प्रोग्राम के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को काम कराने में मदद करता है। हम सिंपल वे में बोल सकते हैं यूजर और हार्डवेयर के मध्य कम्युनिकेशन का माध्यम कौन है, सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों चीजें जरूरी होती है, ये तीन चीजें मिल गई तो हमारा बन जाता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम हम बोल सकते हैं तीनों चीजों का कलेक्शन। कौन कौन सी चीजें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। अब यहाँ देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, वो हमने पहले देख चुके हैं। इसी को हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल का जो है एक सिस्टम, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जिसमें विभिन्न यूनिट्स एकत्रित होती है, जैसे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, पेशेंट, ये सारी चीजों को मिलाकर एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये हॉस्पिटल में। उसी प्रकार यहाँ कंप्यूटर में भी देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यूजर, ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनती है, एक कंप्यूटर सिस्टम बनती है। तो हम देख सकते हैं। अब देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, हम इसमें ना समझकर हम यहां समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, माउस, कीबोर्ड या किसी भी चीज का यूज करते हैं। मान लीजिए आपने माउस से या कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दिया, तो कंप्यूटर तो एक मशीन है। तो देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ गया, सीपीयू के अंतर्गत, ठीक है। अब सीपीयू के अंतर्गत गया है तो मशीन है, हमारा द्वारा दिया गया डाटा कैसा है, ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है। और ये मशीन है तो मशीन कैसे समझेगी, मशीन को समझ में आता है हमेशा 0 1, और हमको समझ में आता है ह्यूमन रीडेबल। तो मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा रहता है, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम, जिसे हम बोलते हैं इनकोडर, जो क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ देखिए दो चीजें होती है सीपीयू के अंतर्गत, एक तो होता है स्टोरेज और एक होता है प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो स्टोरेज के अंतर्गत पहली चीज है, जैसे हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो हमको रिसेप्शन में इंतजार करना पड़ता है किसी का, उसी प्रकार यहाँ सीपीयू में अगर कोई प्रोसेस अपने दी है या कोई इंस्ट्रक्शन अपने दी है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, यानी मेमोरी यूनिट होती है इसके अंतर्गत, सीपीयू के अंतर्गत। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार से सभी प्रोसेस को एक के बाद एक यहाँ क्यू में रखने का काम करती है। अब उसके बाद प्राइमरी मेमोरी से एक एक करके डाटा कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू यानी कि सीपीयू में दो पार्ट मुख्य रूप से होते हैं, हालांकि मेमोरी भी उसी का पार्ट है परंतु हमने यहाँ कैटेगराइज कर दिए हैं। तो एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि एएलयू। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीपीयू में चलने वाले सारे काम को ये कंट्रोल करने का काम करेगा। और एएलयू क्या करेगा, जो भी गणना आ रही है, कैलकुलेशन की जो गणना आ रही है, या तो वो अर्थमेटिक हो सकती है या लॉजिकल हो सकती है, तो सारी गणना कहाँ होगी, एएलयू में। और इन सभी मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक बॉक्स देखते हैं आप सीपीयू में, उसी को हम बोलते हैं, मतलब जो कंप्यूटर है उसमें आप देखते हो तो उसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो यहाँ देखिए रैम में सारी चीजें इकट्ठी है तो ये स्लो होगी, परंतु कैश एक प्रकार से क्या है, कैश भी एक मेमोरी है, ठीक है। मतलब एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है जो फास्ट है, कैसे, रैम की अपेक्षा काफी फास्ट है, क्योंकि यहाँ एक एक करके प्रोसेस कहाँ जाएगी, सीपीयू में
मतलब सीपीयू के अंतर्गत सीयू में, कंट्रोल यूनिट में, वो यहाँ पे प्रदान करेगा, यहाँ से गणना होगी, फिर वापस आएगा। अब वापस गणना हो गई है तो वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी वो कहाँ पे, ये आउटपुट डिवाइस में। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है वो हमने देखे, या तो मॉनिटर हो सकती है, प्रिंटर हो सकती है, प्लॉटर हो सकती है, साउंड बॉक्स हो सकता है। अब यहाँ पे हमको कैसा सुनाई देगा, हमारी भाषा में, परंतु कंप्यूटर में वो कैसा जनरेट हुआ है, 0 1 में। अब 0 1 को हमारी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक और ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं डिकोडर। तो डिकोडर क्या करता है, 0 1 की जो भाषा है यानी मशीन लैंग्वेज है या बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज को हमारी भाषा यानी कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए डिकोडर का उपयोग किया जाता है। डिकोडर भी एक प्रकार से ट्रांसलेटर प्रोग्राम है और इनकोडर भी एक प्रकार से ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। इनकोडर ने क्या करा था, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट करा था। तो ये देख लिए हमने। यहाँ देखिए मतलब जो इनकोडर है वो क्या करेगा, हमारी लैंग्वेज को 0 1 में, जब 0 1 में प्रोसेस हो जाएगी तो 0 1 को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा डिकोडर। तो ये चीज देख लिए। अब देखिए हमको यहाँ पे मॉनिटर में आउटपुट दिख गया, अगर हमको संतुष्टि है कि जो आउटपुट है वो सही आया है तो हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे यानी सुरक्षित करेंगे। और सुरक्षित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोल यूनिट में प्रोसेस होगी और यहाँ देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाएगा। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपको पता होगी, तो पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, डीवीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव या हार्ड डिस्क हो गई। तो ये सारी चीजों में हम सेव कर लेंगे और ये जो है बाद में उसको उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए कंप्यूटर हमने सिंपल देखे थे, इनपुट किया जाएगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आएगा। अब आउटपुट के अनुसार ही फिर से इनपुट किया जा सकता है और प्रोसेस होने के बाद यहाँ से सेव भी किया जा सकता है यानी कि स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत। और यहाँ देखिए कैश मेमोरी भी हमने देखे, तो कैश मेमोरी देखिए जो मेन मेमोरी है यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या करता है, ब्लॉक के फॉर्म में कहाँ ट्रांसफर करता है, कैश मेमोरी में, ब्लॉक के फॉर्म में। यानी कि जैसे कंप्लीट जो है एक प्रकार से, यहाँ देखिए भीड़ में लोग आएंगे, यहाँ पे एक से अधिक लोग आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है एक एक आएंगे, तो एक एक वाला ज्यादा फास्ट होगा एक भीड़ वाला। तो ये देखिए कैश मेमोरी क्या करता है, एक एक वर्ड को, देखिए ब्लॉक यानी कि एक सेंटेंस आ गया मान लो, और सेंटेंस आ गया कहाँ पे, कैश के पास, परंतु कैश उसको वर्ड के फॉर्म में, एक एक वर्ड के फॉर्म में सीपीयू को भेजेगा। तो कैश हो गई फास्ट और रैम मतलब जो मेन मेमोरी हो गई वो स्लो हो गई, यहाँ हम देख सकते हैं। अब हार्डवेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि हम पहले जो है इसके बाद वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें हम डिटेल में इनको देखेंगे, जैसे कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इन सभी के बारे में। तो हार्डवेयर में उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है कंप्यूटर की जो फिजिकल डिवाइस होती है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। परंतु जो सॉफ्टवेयर होता है इसके विपरीत होता है, तो वो हम पहले हार्डवेयर को देख लेते हैं फिर सॉफ्टवेयर को देखेंगे। हार्डवेयर में मुख्य रूप से कीबोर्ड आता है, माउस आता है, प्रिंटर आता है, स्कैनर आता है, मॉनिटर, सीपीयू और अदर चीजें भी आती हैं। तो इस प्रकार की चीजों को हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर, यानी कि मशीन, जो जितनी भी चीजें मशीन होती है हमारी वो कहलाएगी हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं मैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर और यूजर के मध्य क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज आती है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी कि जिस ये सब जो है किसके पार्ट है, एक एमएस ऑफिस नाम का एक पैकेज है उसके पार्ट है, जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट है। उसके अलावा फोटोशॉप मतलब फोटो की एडिटिंग करना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है किसकी, एक प्रकार से ये जो है हमारे फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमने फोटोशॉप यूज कर ले, पेज मेकर, विजिटिंग कार्ड बनाना, कुछ भी बनाना तो हम इसकी सहायता लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट जो है यूजर। अब यूजर की जरूरत क्यों पड़ती है, मान लो कंप्यूटर सिस्टम है, अब कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए कोई ऑपरेटर या यूजर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो कंप्यूटर एक प्रकार से निष्क्रिय रूप से हो जाएगा, यानी कि वो कोई काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसलिए यूजर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो कंप्यूटर को चलाते हैं, रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, वही यूजर कहलाते हैं। यूजर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सामान्य यूजर हो सकते हैं, सामान्य यूजर यानी कि नॉर्मल, जो नॉर्मली वर्क करते हैं, और कुछ होते हैं साइंटिस्ट वगैरह यानी कि स्पेशल यूजर हो सकते हैं। साइंटिस्ट यानी कि जैसे इसरो के जो साइंटिस्ट है या कोई अनुसंधान संस्थान है वहाँ के जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक काम करते हैं, तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार से यूजर हो सकते हैं अपने अपने काम के अनुसार। इसके अलावा हम अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के जो उपयोग है, उपयोग यानी कि यूजेस,
ठीक है। अब यूजेस आपसे पूछा जाए तो आप बता बता कर थक जाओगे, परंतु उसके उपयोग खत्म नहीं होंगे। फिर भी हम मुख्य मुख्य रूप से अगर देखें यहाँ पे, तो हमको जो है एग्जाम के अनुसार देखें तो वो काम के है, देख लिए एप्लीकेशन ऑफ जो कंप्यूटर है, यानी कि उसके अनुप्रयोग या उसके उपयोग। तो जो कंप्यूटर है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अब कंप्यूटर के अनुसार अगर बात करें तो मोबाइल जो एंड्रॉयड आ गए है वो भी एक प्रकार से कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर का छोटा रूप है। जैसे पॉमटॉप एक कंप्यूटर का प्रकार था, तो पॉमटॉप को रिप्लेस करके क्या ला दिया गया, एंड्रॉयड डिवाइस ला दी गई। ठीक है, तो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोग किए जाने लगा, पॉमटॉप अभी यूज नहीं किया जा रहा। हथेली में रखकर यूज किया जाने वाला जो कंप्यूटर था वो उसको हम पॉमटॉप बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जो है आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। मतलब देश का टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक अगर देखें तो कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर से अछूता नहीं है। हर एक व्यक्ति को कंप्यूटर पता है और हर एक व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। ठीक है, अब देश में अगर बात करें हम तो सरकार मतलब गवर्नमेंट जो है जनगणना कार्य कर रही है, तो वो भी कंप्यूटर के माध्यम से कर रही है। हालांकि आप देख सकते हैं इस बार तो हमारे जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है कि इस बार की जो जनगणना की जाएगी वो डिजिटल फॉर्म में होगी। तो आप उसके अनुसार देखें तो सारी चीजें देखिए मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइस या और कंप्यूटर के माध्यम से ही जनगणना किया जाना है। ठीक है, भारतीय रेलवे भी आरक्षण प्रणाली यूज कर रही है, तो इसके लिए भी कंप्यूटर का यूज कर रही है। किसी विश्वविद्यालय में यानी कि यूनिवर्सिटी में अगर इसका उपयोग किया जाना है तो वो भी कंप्यूटर को, शिक्षण संस्थान तो यहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो हर जगह हम देख सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग। तो मुख्य रूप से हम देख लेते, देखिए कंप्यूटर का उपयोग घर में पर्सनल यूज के रूप में। तो जब कंप्यूटर का शुरुआती दौर था 1970 के दशक में माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था, तो उस समय हमको ऐसा मतलब हम नहीं सोच सकते थे या कल्पना बस की जा सकती थी कि घर में कंप्यूटर यूज होगा, परंतु आज की डेट में घर में कंप्यूटर यूज हो रहा है। कैसे, देखिए किचन में ऐसी ऐसी डिवाइस आ गई है जो ऑटोमेटिक काम करती है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड डिवाइस आ गई है, तो उनको हम जो है किचन के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं जो कंप्यूटर उसको। कार मतलब कार भी पूरी तरह कंप्यूटराइज हो गई है, तो हम कार में भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। होम होम में मतलब घर भी इस प्रकार से हो गए कि सारी चीजें जो है मतलब जैसे सीसीटीवी कैमरे हो गए और बहुत सारी चीजें हो गई जो कंप्यूटराइज्ड है, तो वो भी आज एक प्रकार से होम होम जो है हमारा कंप्यूटर यूज किया जा रहा है। होम में रोबोट जो है जैसे रोबोट है उसको नौकर के रूप में हम यूज कर पा रहे हैं। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो हम रोबोट रख सकते हैं, रोबोट हमारे पर्सनल सारे काम करेगा नौकर के रूप में। घर बैठे बैठे हम बैंकिंग का काम कर सकते हैं और शॉपिंग का काम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये सारी चीजें जो हो गई हमारी पर्सनल यूज और हाउस होल्ड की चीजें हो गई। इसके अलावा हम देखें एजुकेशन में, तो एजुकेशन में आप देख सकते हैं, देखिए अभी आप अगर वीडियो पढ़ रहे हैं तो आप किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, या तो मोबाइल के द्वारा पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर के द्वारा। तो मोबाइल और कंप्यूटर जो है एक प्रकार से क्या है एजुकेशन में यूज किया जा रहा है। अब मैं भी किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर डिवाइस के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी क्या है पढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए 1940 और 50 के दशक में कंप्यूटर को तेजी से गणना करने के लिए स्थापित किया गया था। और यहाँ कंप्यूटर जो है शिक्षा का उपयोग बढ़ाने के लिए पहला प्रयास किसने किया था, जॉन कैमनी ने किया था 1960 के दशक में, और उन्होंने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो यहाँ देख सकते हैं हम आज की डेट में कंप्यूटर सीखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, कंप्यूटर एज अ टीचर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, और कंप्यूटर जो है ट्रेनिंग और एग्जाम देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो गई कंप्यूटर में मतलब जो है एजुकेशन में कंप्यूटर की उपयोगिता। इसके अलावा कंप्यूटर अगर बात करें मनोरंजन में यानी एंटरटेनमेंट में, अगर कंप्यूटर की बात करें तो एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, जैसे गेम्स खेलने में आप देख सकते हैं आज की डेट में काफी ट्रेंड में है। देखिए बहुत सारे गेम्स हैं जो कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से खेले जा रहे हैं, ऑनलाइन भी खेले जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं गेम्स में मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में मूवीज देखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए यूट्यूब एक प्रकार से बहुत बड़ा डेटाबेस है जहाँ पे हम किसी भी मूवी को सर्च करके देख सकते हैं, और यहीं पे हम किसी भी म्यूजिक या गाने को सर्च करके हम सुन सकते हैं। आर्ट यानी कि कलाकारी में हम इसका जो है कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो गई मनोरंजन के तौर पर, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हम देखें तो कंप्यूटर जो है मनोरंजनकर्ता के रूप में साबित हुआ है। इसके अलावा साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, मौसम की जो
स्थितियां है उनका इनपुट प्राप्त करता है कंप्यूटर, और उनकी तुलना करके हमको बताता है कि मौसम आने वाले समय में कैसा रहेगा, वर्षा होगी, सूखा रहेगा, क्या बोलते तूफान आएगा, या फिर जो सुनामी आती है, चक्रवात आते हैं, वो सारी चीज़ों की गणना कौन करता है? कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। वेदरिंग फोरकास्टिंग जिसे हम बोलते हैं, मौसम भविष्यवाणी। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री भी, जैसे कि इसरो में हम देख सकते हैं, वो भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जो अनुसंधान संबंधी जो गणना, मिसाइल प्रक्षेपण करना है, तो ये सारी चीजें किसके द्वारा की जाती है? कंप्यूटर के द्वारा। सिमुलेशन टेक्निक में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। अब सिमुलेशन टेक्निक क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग सीख रहे हो, तो ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आपको ओरिजिनल गाड़ी नहीं चलाने दी जाती शुरू में। क्या किया जाता है? आपके जो है आपको एक डिवाइस पहना दी जाती है आंखों में, और उस डिवाइस के द्वारा आपको ये फील होता है कि आप गाड़ी सही में चला रहे हैं, तो आप सही में उसमें गियर लगाओगे, सही में एक्सीलेटर दोगे और सही में स्टेयरिंग घुमाओगे, ऐसा आप फील करोगे। परंतु वैसा रहता नहीं है, वैसा फील बस होता है। तो वो टेक्नोलॉजी जो कहलाती है वो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह होता है। इसमें दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती है, इस कारण इसका उपयोग पहले एक मतलब सही रूप से उसको जो है मेंटेलिटी बना दी जाती है यूजर की, तो ताकि वो सही समय में आकर उसमें उपयोग कर सके। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, यानी कि हॉस्पिटल या स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए जो है कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मतलब आज की डेट में कंप्यूटर जो है स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए काफी प्रयासरत है। मतलब जो मनुष्य है वो इसके माध्यम से काफी स्वस्थ महसूस करता है, मतलब बहुत सारी चीजें इसके बारे में पहले से पता चल जाती है। ठीक, जो बीमारियां होती है, अगर किसी जो बॉडी के पार्ट है उसकी जांच करना है तो वो इसके द्वारा की जा सकती है। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी डिवाइसेस आ गई है, एक्सरे मशीन है, जो उससे संबंधित और बहुत सारी मशीन है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित सारे जो बहुत सारे काम हैं वो हम कर सकते हैं, ताकि जो हमारे जीवन को और स्वस्थ बनाया जा सके। पर कंप्यूटर एक प्रकार से चेक करने का काम ही कर रहा है, स्वस्थ रहने का काम तो आप खुद ही करोगे। तो आप डेली जो रूटीन है वो अपनी बिगाड़े ना, ताकि आपको चेक करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट बात करें हम तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें, देखिए कम्युनिकेशन करना है, जैसे आज की डेट में देखिए अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ तो कैसे कर पा रहा हूँ? मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप यूट्यूब में उसको देख पा रहा है और कमेंट आप करोगे, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन ही तो है, एक प्रकार से आईटी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एक प्रकार से हम देखें तो कंप्यूटर के क्षेत्र में विस्तार होने से एक नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी देश में बैठे व्यक्ति से आसानी से बात कर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो ये आईटी एक प्रकार से। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आप कर सकते हैं, यानी कि घर बैठे आप अगर इंटरनेट की सहायता से बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे ई बिजनेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो यहाँ जो है कंप्यूटर का उपयोग हम देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ कमियां हैं, इतने सारे फायदे होते हैं। अब एक चीज आप देखिए, किसी भी इंपॉर्टेंट चीज ले लो, कोई भी व्यक्ति ले लो, दुनिया की कोई भी चीज ले लो, अगर उसके फायदे हैं यानी कि उसके लाभ है, तो उसकी क्या होगी? हानियां भी होगी। हानियां यानी कि कमियां। ठीक है, तो कोई भी दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष किसी भी प्रकार से नहीं रहेगा। तो या तो लाभ है तो हानि भी होगी, और हानि है तो लाभ भी होंगे। पूरी पूरी तरीके से लाभ नहीं हो सकता और पूरी तरीके से वो हानि, मतलब कोई व्यक्ति को किसी भी चीज को हम पूरी तरीके से गलत और पूरी तरीके से अच्छा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा लेक्चर पूरी तरीके से आप मतलब कुछ लोग जो है उसको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग उसको बुरा बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छा बोलेंगे वो पढ़ लो, और जो बुरा बोलेंगे उनको टाइम बर्बाद नहीं करना है, और जो है अपना टाइम और कहीं यूज करना है। ठीक है, बुरा बोलने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो देखिए लिमिटेशन देखते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या हो सकती है? लैक ऑफ इंटेलिजेंस। मान लो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, जाओ आपको सब्जी लेकर आना, सब्जी लेने तो चला गया, कहाँ पे आपने बता दिए कहाँ जाना, मार्केट जाना, मार्केट चला गया, पर आपने बोलना भूल गए कि वापस भी आना है। तो वो वापस आएगा क्या? नहीं, उसको तो इंस्ट्रक्शन चाहिए ना। मतलब जब तक कि आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो वो वापस काम करेगा क्या? मतलब बिना इंस्ट्रक्शन के मशीन कुछ भी काम नहीं करेगी। तो इस प्रकार से उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, उसके अंतर्गत नहीं है। उसके बाद अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन। अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या उसको कोई फेंक दे कहीं, या जो भी चीज उसके साथ घटित हो जाए, तो वो उससे बचाव कर सकता है खुद का? नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन की सुविधा उसमें नहीं है। इसके अलावा डिसीजन नहीं ले सकता वो खुद ब खुद। अगर किसी व्यक्ति ने उसको बोला गलत गलत आंसर, मतलब गलत इनपुट दिया, तो वो गलत का भी प्रोसेसिंग करेगा। तो वो सेल्फ डिसीजन ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब कमी है किसकी? स्वयं जो है निर्णय लेने की उसमें कमी है।
तो ये तो था हमारा पहला लेक्चर, बेसिक तौर पर था, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट जो है इसी प्रकार से आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अपने जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।